मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट डिफरेंटेबिलिटी हमारा चैप्टर चल रहा है। इसके हमने अब तक 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज देखिएगा तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन गिवन दैट बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स tan इनवर्स 1/x फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंटेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। अगर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ लोगे तो तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। डिफरेंटेबिलिटी के अगर 7-8 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लोगे, ना लिमिट करने की जरूरत ना कंटिन्यूटी, और करनी भी होगी तो ये कोर्स हमने पेड था तीनों ही, लेकिन जिससे आपका लॉस ना हो, डिफरेंटेबिलिटी हमने यूट्यूब पर ही अपलोड किया है, जिससे कि इस और इस चैप्टर की भी आप भरपाई कर सको। तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पर है फंक्शन हमारा x tan इनवर्स 1/x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है दोस्तों, 0 आ रही है। तो ये लिख देते हैं। अब देखिएगा, अब हम कंटिन्यूअस चेक करते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, f ऑफ 0 तो गिवन ही है हमें 0। अब राइट हैंड लिमिट 0 पर तो f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। जब 0 प्लस h हो रहा है तो 0 तो है नहीं, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h के प्लेस पर 0 प्लस h, या हम कह सकते हैं h। तो ये हो जाएगा h tan इनवर्स 1/h। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम h के प्लेस पर 0 रखेंगे, यहां रखतों के साथ ही 0 क्या हो जाएगा, सारा फंक्शन हमारा ये 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट हमने कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट में f ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h, 0 नहीं, अब भी 0 से छोटा। और कंडीशन क्या है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकाल रहे तो कंडीशन हमारी x इक्वल टू नॉट इक्वल टू के लिए यही कंडीशन है, 0 पर 0 है, तो तब भी फंक्शन की वैल्यू यही आएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h tan इनवर्स माइनस ऑफ 1/h। दोस्तों जब हम h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस 0 या प्लस 0, 0 तो 0 होती है। अब हमारी फंक्शन ऑफ 0 भी क्या है, 0। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ 0 f ऑफ 0 प्लस 0 f ऑफ 0 माइनस 0, क्या आ गया, सब कुछ 0 आ गया। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। अब हम चेक करते हैं डिफरेंटेबिलिटी के लिए, तो इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिएगा आप, देखिएगा दोस्तों, डिफरेंटेबिलिटी के लिए चलो नोट भी लिख देता हूं। नोट, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h
माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखिएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। आप क्वेश्चन में लिख भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अब सी के प्लेस पर क्या है दोस्तों, यहाँ एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो हमें ये लिखना होगा नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव सी के प्लेस पर 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच दैट इज एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच पर क्या दे रखा है फंक्शन हमारा, एच tan इनवर्स 1 अपॉन एच माइनस के 0 अपॉन एच, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 0 है। एच से एच ये कैंसिल हुआ। अब क्या बचा हमारे पास, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन एच। ध्यान से देखिएगा, जब एच के प्लेस पर मैं 0 रखूंगा तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन 0 इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 0 इन्फिनेटिव, और tan इन्फिनेटिव की वैल्यू दोस्तों π/2 होती है। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई हमारी π/2 आई। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर। देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश सी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच सी माइनस एच, सी के प्लेस पर 0। आप ये क्वेश्चन में ही इंक्लूड कर लेना ये फॉर्मूले। जब भी क्वेश्चन डिफरेंटेबिलिटी का करोगे तो ये दोनों फॉर्मूले भी इंक्लूड कर लेना क्वेश्चन में, जिससे कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो करते टाइम। माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, 0 माइनस एच, 0 नहीं है हमारे पास, दो ही चीज़ें, एक तो 0 और एक डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं है, 0 नहीं के लिए ये वैल्यू है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, जहाँ भी एच है वहाँ माइनस एच, और फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा माइनस एच tan इनवर्स -1 अपॉन एच माइनस 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में ही गिवन है 0, एफ ऑफ 0 0 अपॉन माइनस एच। ध्यान से देखिएगा, माइनस एच से ये वाला माइनस एच कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन एच। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 0 इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स इन्फिनेटिव। tan इन्फिनेटिव की वैल्यू π/2, तो यह वैल्यू हमारी हो गई माइनस के π/2। यहाँ देखिएगा π/2 और एक साइड आई हमारी माइनस के π/2, तो आप ये लिख सकते हो राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दिस implies
एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 0 पर। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने जैसे कंटिन्यूअस के लिए किया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो ये हमारा कंसेप्ट लिमिट का था। और जब मैंने बताया था फंक्शन ऑफ 0 पर 0 और तीनों चीज़ चेक करी थी तो वो कंटिन्यूअस का था, और ये डिफरेंटेबिलिटी का है। अगर आप इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लोगे, इसकी बारीकियों को पकड़ लोगे क्वेश्चन की, तो तीनों चैप्टर ही समाप्त हो जाएंगे। आपके यूनिवर्सिटी में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी का। हमने काफ़ी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं अधिकतर वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। और जब आप एक तरीका सीख जाते हैं कि डिफरेंटेबिलिटी को हमें ऐसे करना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को वहाँ नहीं छोड़ने के। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से।